आपने बहुत बड़ी बात की है, भाईचारे की बात की है कि सारी चीजें ज्वाइंट हैं, तो मैं ये समझ सकता हूं कि टर्की के F-35 जो है वो मेरे पाकिस्तानी पायलट अगर खुदा ना खासा जरूरत पड़ी तो उड़ा सकते हैं कभी। ये भी मुआहदा इसी तरह का मुआहदा ये 100% कोई शक नहीं होना चाहिए। भारत में बड़ी इस पे डिस्कशन हो रही है। देखें, ये खुद इतनी बड़ी डिटरेंस क्रिएट करेगा कि लग समझ जाएगी। बाकी देखें, जब मुआहदे होते हैं कुछ चीजें पब्लिक डिस्कोर्स में आती हैं, कुछ चीजें नहीं आती। ये हो ही नहीं सकता कि मुआहदे की तमाम जो लेट्स से शिक्के हैं वो डिस्प्ले कर दी जाए, बिकॉज इसके अंदर अच्छा दूसरा मेच्योरिटी में थोड़ा टाइम लगता है। अभी आप देखें पाक सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट में पहले एग्रीमेंट हुआ, फिर डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस जिसको स्टेजिंग ऑफ फोर्सेस कहते हैं। पाकिस्तान की फोर्सेस अभी डिप्लॉयड है सऊदी अरेबिया में, जिसमें आर्मी है, जिसमें आपकी एयर फोर्स है और शायद नेवी भी है। और अगर तुर्किया अभी साथ ज्वाइन करता साफ है, इसके अंदर फिर इंटरऑपरेबिलिटी होनी है, ज्वाइंट ट्रेनिंग होगी, ज्वाइंट प्लेसिंग ऑफ फोर्सेज हो सकता है तुर्किया की फोर्सेज इधर रीजन में परमानेंट नेवी आ जाए, नॉर्थ अरेबियन सी में हो सकता है पाकिस्तान की नेवी मेडिटेरेनियन में परमानेंटली डिप्लॉय हो जाए या जरूरत के तहत। तो उस लिहाज से जो है ये, और एक मैं और बता दूं, एक ऊपर ट्रायंगल भी है जो पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की ने जो काम किया था आर्मीनिया के साथ जब लड़ाई हुई, वहां पे अजरबैजान में 3 झंडे लगते हैं गाड़ियों पे, पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्किया का। और आज आप तुर्किया में हैं, हम इधर ही इस्तांबुल में। अगर मैं दिखा सकूं आपको, इंशाल्लाह मैं भेजूंगा कुछ क्लिप्स जो है किस तरीके से पाकिस्तान की पजीराई हो रही है। हम जिधर भी जाते हैं तो वो वेलकम कर, सेम इन सऊदी अरेबिया। जी इंशाल्लाह। जमील साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। 2 सवाल हैं छोटे से। एक तो ये कि जैसे हम देख रहे हैं डिफेंस पैक की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, मिस्र भी शामिल होने वाला है, बांग्लादेश भी शामिल हो जाएगा, तो आप क्या देखते हैं कि अमेरिका, नेटो और दीगर जो आलमी ताकतें हैं इसको कैसे देखेंगी? और सुनने में ये भी आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुल रहे हैं, तो क्या मुज़ाकरात की टर्म्स ईरान जो है अमेरिका से चाहता है? जी हाँ, ये दोनों अलग अलग जवाब बात इसके होंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि नेटो के हवाले से या जो ये ममालिक हमारे, अभी तो खैर इजिप्ट शामिल होने का इंदिया मिल रहा है, लेकिन जो बताया था तैयब एर्दोगान साहब ने फौरन उसी दिन जिस दिन ये साइन हुआ है पैक्ट, तो उन्होंने बताया था कि बाकी ममालिक के लिए भी ये रास्ता खुला हुआ है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इजिप्ट पर एक बात नहीं रहेगी, आगे जाके बाकी ममालिक भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं जिस तरह के इसमें इंदिया दिया गया है। और यकीनन जब देखते हैं बाकी ममालिक की इन 3 मुल्क की ही इतनी बड़ी ताकत, तकरीबन $3 ट्रिलियन की इनकी इकोनॉमी है सारों की मिला के, ज़ाहिर है सऊदी अरब सरफहरिस्त है इस पर, और इसमें तकरीबन 7,000 के करीब टैंक्स हैं और हजारों की तादाद में जहाज हैं। 2 मिलियन से ज्यादा इस वक्त की फोर्स बन जाती है, और जब इजिप्ट और बाकी ममालिक मिलेंगे तो और ज्यादा 34 सबमरीन है इसमें, और 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया ये कवर करती है। और जाहिर है पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री और F-35 की बात हो ही गई है। तो अभी बात कर लेते हैं कि क्या दूसरे ममालिक इसको, नहीं, दूसरे ममालिक इस वक्त हम बेसिकली अगर देखा जाए तो अमेरिका क्या लॉन्ग टर्म में अपने 800 बेसेस दुनिया में रख सकता है? क्या इस काबिल हो सकता है? अमेरिका की 40 ट्रिलियन डॉलर का डेट उस पर है। अमेरिका में शोर मचा हुआ है कि हम अपनी मईशत को किस तरह संभालेंगे, लिहाजा हमें अपने बेसिस कम करने चाहिए। तो लिहाजा उनके अभी कांग्रेसमैन भी कह रहे हैं, उनके बाकी लोग भी ये बात कर रहे हैं, अवाम उनकी ये बात कर रही है। तो लिहाजा वो इन इलाकों से ये महसूस हो रहा है, जिस तरह तारीख शाहिद है कि रोमन एम्पायर का किस तरह खात्मा हुआ, तारीख शाहिद है कि जहां सूरज गुरूब नहीं होता था बरतानिया का, वो किस तरह जर्मन बरतानिया, इसी तरीके से कोल्ड वार। तो अमेरिका की भी ये चीजें नविश्ता दीवार है कि अमेरिका इस इलाके में या बाकी इलाकों से भी इतने ज्यादा अरसे तक अपने तसल्लुत बरकरार रखना उसका मुश्किल हो जाएगा बदलते हुए हालात व वाक़यात की वजह से। तो एक तो ये, दूसरी चीज ये है कि क्या वो उसको पसंद करेगा अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज? नहीं। टू स्टार्ट विद, अगर उनके मकासद में कोई थोड़ी बहुत भी महसूस होता है कि उनके जो गोल्स हैं या उनकी जो इसमें मिशंस हैं, अहदाफ हैं, उसमें अगर कोई फर्क पड़ता है तो यकीनन रोड़े अटकाने की। खूबसूरत बात यह है कि एर्दोगान साहब जब चाहें फोन उठा के डोनाल्ड ट्रंप से बात कर सकते हैं, हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बात कर सकते हैं, इसी तरह MBS बात कर सकते हैं जब चाहे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस मामले में उनका भी राब्ता बड़ा अच्छा है। तो ये इनके अमेरिका से भी ताल्लुकात अच्छे हैं,
और इस वक्त जो भी हो रहा है वो यकीनन अमेरिका की नॉलेज में ये बात है, और अमेरिका इस वक्त यही समझ रहा है कि भाई किसी तरीके से इस खित्ते से तो मेरी फेस सेविंग हो जाए। अब यहाँ से शुरू हो जाता है जवाब आपकी दूसरी गुफ्तगू का। हाँ, अब ईरान को इदराक हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से बात हमें होने लगी है। अब ईरान को इदराक हो गया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो लेवरेज बनाया उससे अमेरिका पर कितनी परेशानी तारी हुई है। जमील भाई, कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। आपने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि ये जो मुआहदा है ये मुखालफिन को पसंद नहीं आएगा और साजिशें जो है अब ये सर उठाना शुरू हो जाएंगी। इसको ज़रा एलैबोरेट करें कि क्या ये साजिशें, ये मुआहदा जो है अब अफगानिस्तान को पाकिस्तान से लड़ाने की साजिश हो सकती है, हुसियों को सऊदी अरब से लड़ाने की साजिश हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, क्या साजिश हो सकती है मुखालफिन की? जी हाँ, ये तो खास तौर पर बड़ा पसंदीदा उसका मामला है स्पॉइलर का, इजराइल का। और इजराइल के साथ कुछ ममालिक जो जुड़े हुए हैं यूरोप के या वेस्ट के, चंद ही, वो उनका भी। लेकिन हमने इस वक्त बड़े पैमाने में देखना है कि अमेरिका इसमें कितनी ज़्यादा अपनी समझता है कि उसके असरात में और उसके तसल्लुत में कितनी कमी आ रही है। तो अमेरिका, क्योंकि तीनों दोस्त हैं अमेरिका के, वो कंसल्टेशन के साथ बात हो रही है। अमेरिका इसमें अपनी एक फिलहाल काफ़ी बड़ी एडवांटेज समझता है कि जिस दलदल में फंस गया है, जिस तरह अमेरिका में खुद एक ये बात गुफ्तगू हर जगह हो रही है, CNN से लेके वाशिंगटन पोस्ट से लेके और बाकी जितने भी उनके एनालिस्ट हैं, कि डिप्लीशन ऑफ आर्म्स अम्युनिशन, जिसकी हम जिक्र बहुत दफ़ा कर चुके हैं, उसके अलावा जो उनके बेसिस को नुकसान पहुंचा है, उसकी इन्वेंट्री को नुकसान पहुंचा है, और जिस लिहाज से वो इस दलदल में फंसते जा रहे हैं, तो इलेक्शन के नज़दीक आने से पहले, बल्कि अब वो चाहते हैं। और फिर सबसे अहम बात ये कि जो खबरें आ रही हैं फ्यूल के लिहाज से, यानी कि जो पेट्रोलियम मसनूआत उसकी जो उनकी रिजर्व है वो इतनी खतरनाक हद तक कम हो गई है कि अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर उसने इस डील को जल्दी फाइनलाइज नहीं किया। बिल्कुल जमील साहब, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी मैं यही सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में करना चाहूंगी कि क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका जो है ईरान के तमाम शराइत को कबूल करेगा, या किस शराइत में आपको लग रहा है कि वो कहेगा नहीं, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है कि ये तो नहीं मानी जा सकती? आई थिंक दो ही बड़े इश्यूज हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसका जिक्र हो रहा है, उसमें पहले भी आई थिंक कुछ प्रोमिसेस थे कि $300 बिलियन जो है इसमें इवन गल्फ स्टेट्स चिप इन करेंगी। जो उनके नुकसानात हुए, वॉर ऑपरेशंस की भी बात हुई थी कि रिस्ट्रक्चरिंग होनी है। देखिए, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है ईरान का, जो अंदर की खबरें हैं अलॉन्ग द कोस्ट जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके बाद आ जाता है कि जो मैकेनिज्म होगा, इसको शायद इसी बहाने उसको आप कह लें जो टोल टैक्स की मद में आ सकता है कि ठीक है जी, हम कुछ अरसे के लिए दे सकते हैं। और इट्स नॉट एक डॉलर पर बैरल की बात है, मिलियंस ऑफ डॉलर डेली फ्लो करता है। उसका मतलब है कि ईरान को बिलियंस ऑफ डॉलर आ सकते हैं। दूसरा है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। आई थिंक उस पर बाय एंड लार्ज इवन ईरान में अंडरस्टैंडिंग है कि दे विल नॉट मूव टुवर्ड दैट साइड। तो अगर इसको आई थिंक एमिकेबली किया जाए तो पॉसिबिलिटी है कि इस्लामाबाद से डिक्लेरेशन की तरह का एक और मुआहदा आ सकता है। और देखिए, दुनिया भी तंग है, people are fed up with all these three countries। अगर रीजन को देखा जाए, you can't remain कि ये हॉस्टिलिटी में आप 5 महीने से हैं, सारा कारोबार बंद है और अनसर्टेनिटी है। और ईरान के अंदर भी देखिए काफी फीलिंग है। इसमें आई जस्ट पॉइंट आउट कि IRGC का काफी हार्ड स्टांस रहा है, लेकिन दे शुड रियलाइज कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो डिसीजन लेती है उसको फॉलो करें। वहां पे कुछ ट्रिगर हैप्पी लोग हैं, कुछ ऐसी आप कहने शहादतें हुई हैं जिसमें बड़ा सवाल उठा है कि कैसे हुई हैं। 70 तो इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद हुए, फिर सैयद अली खमेनाई शहीद की अपनी शहादत है, क्यों उनको कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। उससे पहले इस्माइल हनैया, तो कुछ आई थिंक काली भेड़ें उधर बैठी हुई हैं, दे हैव टू क्लियर इट, वरना ये बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मेरे ख्याल में आई थिंक ईरानी लोग जो है, यहाँ पे हमारी मुलाकात होती रहती है, बल्कि हमारे हमसाए यहाँ पे, दे ऑल्सो वांट कि लड़ाई खत्म हो, नॉर्मलाइजेशन हो।